दुनिया में बजा है भारत की वायुसेना का डंका। चीन से भी ज्यादा ताकतवर लिस्ट में शुमार भारतीय एयरफोर्स। आलमी फहरिस्त जारी कर दी गई। अमेरिकी फौज का पहला नंबर बरकरार है। दुनिया की ताकतवर तरीन फौज की फहरिस्त जारी कर दी गई। मेरे पाकिस्तानी और ड्रॉप साइड न्यूज की स्टोरी ने तहलका मचा दिया। जरूरी है कि हम आगाह रहें कि आलमी तौर पे क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पड़ोसी मुल्क की फजाइया का जिक्र कर लेते हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक एक ग्लोबल रैंकिंग आई है 2025 मिलिट्री रैंकिंग, उसमें कौन कहां पर है। पहले नंबर पर है अमेरिका, उसके बाद है रशिया और अमेरिका रशिया के बाद सबसे ताकतवर है भारतीय वायुसेना। मारक क्षमता के आधार पर ये पोजीशन हिंदुस्तान की वायुसेना को मिली है। इंडियन मीडिया जो है वो एक तो उस पर जंगी जुनून तो सवार था, लेकिन वो बार बार एक ही चीज़ को हम देख रहे हैं कि वो हाईलाइट कर रहा है, वो है पाकिस्तान और इंडिया का दिफाई मवाजना और उसकी इकोनॉमी का मुवाजना भी करना। तो उनको ये लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली कमज़ोर है और उनको लगता है कि उन्होंने राफेल तैयारे ख़रीद लिए, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है हाइपरसोनिक वेपन्स में वो इतनी ह्यूज, इतनी मैसिव है, इतने लेटेस्ट वेपन्स वो खरीद चुके हैं और उनको लगता है कि पाकिस्तान के पास वैसे वेपन्स नहीं है तो वो हमसे जंग। आप किस तरह से हम रियलिस्टिकली देखेंगे इस मामले को, मुवाजना अगर किया जाए, आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर कुछ सिचुएशन बनती है, खुदा ना खास्ता ये खित्ते को झोंकने की अब जो कोशिश कर रहे हैं, भारत ने मुसल्लत तो कर दिए जंग। इन 6 सालों में इसने यही काम किया है। वो उस इंतकाम को लेकर बैठा हुआ था कि मैंने पुलवामा का इंतकाम लेना है। इसने राफेल भी हासिल कर लिए, एयरक्राफ्ट कैरियर भी ले लिए, $100 अरब का रिवायती असलहा खरीदा। उसने बहुत बड़े पैमाने पर जंगी तैयारियां की, वॉर डॉक्ट्रिन्स पूरी रीडिफाइन की, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप से लेकर थिएटर कमांड्स तक बनाई, पूरी नई वॉर स्ट्रेटजी बनाई। पिछले 2 साल से मुसलसल जंगी हालत में एक्सरसाइजेस कर रहा है, समुंदर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक। और फिर अपनी लैंग्वेज भी इसने चेंज करनी शुरू कर दी। पुलवामा के बाद इसने आगे जाकर कश्मीर हड़प कर लिया, आर्टिकल 370 वायलेट किया, कश्मीर को जब्त कर लिया, सख्ती की, 900 दिन तक कर्फ्यू लगा के रखा, तकरीबन पूरे कश्मीर को कुचल के रख दी तहरीक आज़ादी इसने। मोदी की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई पुलवामा के बाद। पूरी भारतीय रियासत ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। ये 100 साल का अमन कर रहे हैं, वो अखंड भारत बनाने के लिए पूरी दुनिया से $100 अरब का असलाह खरीद रहा है। तो पुलवामा में और आज के जो वाकया हुआ, इसके अंदर जो फर्क है कि अब ये पूरी तरह से तैयार है। इनके पास वो तमाम असलहा और वेपन सप्लाईज एंड इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग एंड वॉर डॉक्ट्रिन्स और डिप्लॉयमेंट आ चुकी है जो पुलवामा के वक्त इनके पास नहीं थी। इसलिए अब ये आगे बढ़कर इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी भी कैंसिल कर दी। पहले कश्मीर जब्त किया था, अब इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया कि हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे। भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A ने आज पहली बार नासिक के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन से उड़ान भरी। ये भारत की रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी छलांग है, क्योंकि तेजस मार्क 1A भारत में विकसित लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन है। ये 4थी पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो हल्का, तेज और अत्यधिक सटीक है। और नासिक में इसकी पहली उड़ान के वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे और उन्होंने इस कदम को ऐतिहासिक बताया। इस खास मौके पर रक्षा मंत्री ने LCA-MK-1A की तीसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन भी किया। उन्होंने इस दौरान बताया कि कैसे भारत अब रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। LCA-MK-1A की पहली उड़ान पर रक्षा मंत्री ने वायुसेना, HAL और उन तमाम वैज्ञानिकों की सराहना की जो लगातार इसके निर्माण में शामिल रहे हैं। आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A तेजस की 3rd प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन हो रहा है। इसके साथ ही HTT-40 एयरक्राफ्ट की 2nd प्रोडक्शन लाइन का भी उद्घाटन हुआ है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को देश को समर्पित करते हुए मैं कहना चाहूंगा, मुझे बेहद खुशी हुई है। मैं HAL को और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हर व्यक्ति को मैं हृदय से बधाई देता हूं और मुझे इस बात की खुशी है कि इस अवसर पर मुझे नासिक की इस पवित्र भूमि पर आने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। नासिक का जहां तक प्रश्न है, नासिक की धरती अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है।
नासिक के त्र्यंबकेश्वर में भगवान शिव का विराजते हैं, जहां भगवान शिव त्रयंबक के रूप में हमें यह सिखाते हैं कि सृष्टि की रचना, पालन और संहार तीनों एक ही दिव्य चेतना से उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि यहां आकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दिव्य भूमि पर आ गया। हालांकि साथियों, नासिक की यह भूमि केवल आस्था की नहीं है, श्रद्धा की ही नहीं है, बल्कि सेल्फ रिलायंट और कैपेबिलिटी का भी यह प्रतीक बन चुकी है। यहां एक और आस्था है तो वहीं दूसरी ओर इसी नासिक की धरती पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक गौरवशाली कैंपस भी राष्ट्र की रक्षा शक्ति को सिंबलाइज करता है, यानी उसका प्रतीक बनकर खड़ा है। तेजस आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। रक्षा मंत्री ने बताया कि कैसे आज भारत 65% स्वदेशी पर आ गया है और कुछ ही वक्त में 100% स्वदेशी का मुकाम भी पूरा होगा। भारत 65% मैन्युफैक्चरिंग अपनी ही धरती पर कर रहा है। तो उनको ये लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली कमज़ोर है और उनको लगता है कि उन्होंने राफेल तैयारे खरीद लिए, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है हाइपरसोनिक वेपन्स में वो इतनी ह्यूज, इतनी मैसिव है, इतने लेटेस्ट वेपन्स वो खरीद चुके हैं और उनको लगता है कि पाकिस्तान के पास वैसे वेपन्स नहीं है तो वो हमसे जंग। आप किस तरह से हम रियलिस्टिकली देखेंगे इस मामले को, मुवाजना अगर किया जाए, आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर कुछ सिचुएशन बनती है, खुदा ना खास्ता ये खित्ते को झोंकने की अब जो कोशिश कर रहे हैं, भारत ने मुसल्लत तो कर दी है जंग, पाकिस्तान बड़ा वावेला है, चर्चा है, भारत के अंदर जश्न का समा है। और फिर सबसे बढ़कर बात जो है, जो कि हिंदुस्तान ने एक बजट मुख्तत किया था 1500 करोड़ का, उसके अंदर यह कहा गया था कि 114 तैयारे जो है उनको चाहिए, जिसके अंदर से 16 तैयारे जो है वो हिंदुस्तान जो एरोनॉटिकल लिमिटेड है वो बनाएगी और बाकी जो 16 तैयारे हैं वो बाहर से आएंगे, बाकी 98 जहाज जो है वो हिंदुस्तान के अंदर बनेंगे। अब दूसरी तरफ S-400 मिसाइल सिस्टम है जो उसमें लैडर रेडार मौजूद है। अब इसी सूरत के अंदर जो लैडर रेडार है वो इसकी हरकत और सकनात को जो है वो जांच सकता है F-35 की। इसलिए F-35 और इनका आपस में जो एक ईंट कुत्ते का बैर है और रूसी टेक्नोलॉजी को अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड नहीं किया जा सकता। तेजस MK-1A फाइटर जेट्स जो हैं उसकी एक मेडन फ्लाइट की है अभी, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो अपनी असेंबली लाइन में कहा जा रहा है उनके पास 10 ऐसे जेट्स हैं और इंडिया इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। और इसका मसला ये था कि इसकी जो इंजन सप्लाई डिले हो रही थी, अमेरिकन ने कहा था वो इंजन भेजेंगे लेकिन उन्होंने नहीं भेजे। बहरहाल द स्टोरी इज़ के जो इंडिजिनस तेजस MK-1 फाइटर जेट है, ये इन्होंने इसकी जो फ्लाइट जो ली है, ये आज इसका तजर्बा हुआ, फर्स्ट फ्लाइट थी इसकी। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो फैसिलिटी है वहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया।